तो नमस्कार, मैं संजय शर्मा सटीक खबर से आपके लिए फिर से सटीक खबरें दोस्तों लेकर आया हूं। आज चर्चा करेंगे दोस्तों भारत पाकिस्तान का जो मैच चल रहा है उसका जो बहिष्कार हो रहा है। दोस्तों आप लोग बहिष्कार कर रहे हैं कि नहीं ये तो मुझे नहीं पता, मगर दोस्तों मैं भी भारत का पाकिस्तान के साथ किसी तरह का भी संबंध दोस्तों मुझे भी मंजूर नहीं है। भारत ने हालांकि बायलैटरल किसी तरह की सीरीज पाकिस्तान से खेलने के लिए मना किया हुआ है और ना भारत पाकिस्तान कोई मैच खेलने जाता है और ना पाकिस्तान भारत में कोई मैच खेलने आता है। इवन जब पाकिस्तान में वर्ल्ड कप या एशिया कप भी होता है तो भी भारत जो है अपने मैचेस पाकिस्तान में खेलने नहीं जाता है। वो भी अपने शर्त पे दोस्तों किसी तटस्थ जगह पे या न्यूट्रल जगह पे दोस्तों खेलने के लिए वो राज़ी होता है, तभी वो खेलने को राज़ी होता है। मेरा उन बायकॉट करने वाले दर्शकों से सिर्फ इतना अनुरोध है कि मैं भी आपके साथ हूँ। मुझे भी पसंद नहीं है पाकिस्तान के साथ किसी तरह का संबंध या खेल भी, मगर दोस्तों इस बात को समझना पड़ेगा कि ये आपको जानना ज़रूरी है कि भारत पाकिस्तान से किसी तरह का क्रिकेट संबंध उन्होंने क्या कोई खेल संबंध, हर तरह के खेल उन्होंने ख़त्म किए हुए हैं। किसी तरह का उनसे संबंध भारत का नहीं चल रहा है। आप देख लीजिए कोई पाकिस्तान की सीरीज इधर मतलब पिछले कई सालों से ना भारत में हुई है ना भारत पाकिस्तान में गया है। जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश और श्रीलंका देशों के साथ, इवन जिम्बाब्वे सबसे हो रहा है, ऐसा हमारा किसी तरह का खेल पाकिस्तान के साथ दोस्तों नहीं हो रहा है। इस चीज़ को हमें थोड़ा समझना पड़ेगा। अब ये जो मैच हो रहा है ये दोस्तों कुछ मैच होते हैं जैसे इंटरनेशनल काउंसिल के अंतर्गत आते हैं, जैसे वर्ल्ड कप हो गया, चैम्पियन ट्रॉफी हो गई, एशिया कप हो गया। ये दोस्तों मैच जो है इसमें जो भी कंट्री मैच कराएगी वहाँ तो दोस्तों खेलने जाना पड़ेगा। अब वो इस तरह का मौका पड़ता है कि उसमें भारत पाकिस्तान वहाँ पर कहीं ना कहीं तो आमने सामने दोस्तों आएंगे ही। अब ऐसे तो सारे ही गेम है दोस्तों, ओलंपिक है, कॉमनवेल्थ गेम है और एशियन गेम है। बहुत तरह के दोस्तों खेल पूरे वर्ल्ड में होते हैं जहाँ पे सारी कंट्रियाँ उसमें आती हैं। तो उसमें दोस्तों कहाँ कहाँ तक आप बहिष्कार करेंगे, मगर इंटरनेशनल काउंसिल में आपका नहीं चल सकता है वहाँ पे दोस्तों। वहाँ अगर आप नहीं खेलेंगे तो हो सकता है आपको बैन कर दिया जाए। आप 1 साल नहीं खेलेंगे, 2 साल नहीं खेलेंगे तो कहो हमेशा के लिए बैन कर देंगे। तो क्या ये देश के खिलाड़ियों के भविष्य के लिए सही है? थोड़ा दोस्तों इस पर भी सोचिएगा, क्योंकि इस बात को उससे पहले आपको ये समझना है कि भारत ने पाकिस्तान के साथ हर तरह का संबंध खत्म किया हुआ है। अब आप देखिए कि पहलगाम की जो घटना हुई है उससे तो हर आदमी के अंदर रोष है और भारत ने उसका जवाब ऑपरेशन सिंदूर की करके दिया भी है। पाकिस्तान की ऐसी तैसी कर दी, उनके 9 बेस जो थे वो ख़त्म कर दिए गए। आज जो है पाकिस्तान घबराया हुआ था, उसने रात को फ़ोन किया कि भाई हमारे ये आप अटैक जो है रोकिए। और उससे पहले भी आपने देखा होगा जब भी इन्होंने कोई कांड करने की कोशिश की है तो भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया है, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक का हो चाहे एयर स्ट्राइक का हो, हमेशा भारत ने दिया है दोस्तों। अब ये पुराना भारत तो है नहीं दोस्तों, ये तो आँख में आँख मिलाकर दोस्तों बात करता है। तो इस क्रिकेट का बहिष्कार पाकिस्तान को लेकर और उसको पहलगाम की घटना से दोस्तों जोड़ना, उसको थोड़ा सा मुझे उसमें आपको थोड़ा नरमी दिखानी पड़ेगी कि उसमें सबको दुख हुआ है। वो कांड दोस्तों हुआ है, उसमें हमारे इतने भाई जो हैं शहीद हो गए थे, उनके परिवारों को कितना कष्ट झेलना पड़ा है। उससे वो चीज़ से मतलब सरकार क्या, प्रधानमंत्री क्या, हर शख्स उससे दुखी था और उसके लिए मुंहतोड़ जवाब भी दिया गया है। मगर इस समस्या का दोस्तों को जो खेल हैं और देश के अंदर खेल, कॉमनवेल्थ गेम, ओलंपिक गेम, एशियन गेम, हर तरह के खेलों में दोस्तों युवाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है और ऐसा कोई खेल नहीं होगा दोस्तों जिसमें पाकिस्तान ना आए वहाँ पे। अब आप सोचिए भाला फेंक जो अपना नीरज चोपड़ा है,
उसके साथ भी पाकिस्तान का प्लेयर आ जाता है खेलने के लिए वहाँ पे ओलंपिक में, आगे पीछे उनका नंबर रहता है। तो मेरा सिर्फ दोस्तों ये कहने का मतलब है कि क्या भारत के युवाओं का खेल सब बंद कर दिए जाएं? क्योंकि आप वहाँ पे सिर्फ एक ही इलाज है, आप वहाँ शामिल नहीं हो, आपको हम नहीं खेलते जी। क्या ये सही है? कितने गेम में आप मना करेंगे? सोचिए आप, क्या हॉकी में मना कर देंगे, क्या क्रिकेट में मना कर देंगे, क्या बैडमिंटन में मना कर देंगे, क्या स्क्वैश में मना कर देंगे, क्या भाला फेंक में सॉरी। तो मेरा दोस्तों थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, क्योंकि इस समय भारत सरकार जो है ऐसा कोई भी काम नहीं करती है जो राष्ट्र विरोधी हो, देश विरोधी हो। दोस्तों ये अपने राष्ट्र को पहले रख कर दोस्तों बात करती है। ये हम लोगों ने समय समय पर दोस्तों देखा है। और आज जो कुछ लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, मुझे तो उनसे सिर्फ एक सवाल ये करना है कि देश जब पार्टीशन हुआ था, पाकिस्तान का जन्म जिस समय दोस्तों हुआ था, उस समय जो नरसंहार दोस्तों हुआ था, या उस पार्टीशन से पहले देश में जो नरसंहार हुए थे दोस्तों, उससे बड़े नरसंहार कभी हुए हैं क्या? बताइए। इतने मतलब घर बर्बाद हो गए, पाकिस्तान से ऐसे लोगों को निकाला गया, कितने लोगों की उस ज़माने के लाखों करोड़ों की जायदादें वहीं रह गई, लोग मर गए, ख़त्म हो गए। कैसे उन लोगों ने हमारे देश की बहू बेटियों के साथ जो अत्याचार किए थे। ठीक है, हम लोगों ने वो नहीं देखा, तो मगर हमारी जो इतिहास है, हमारे पूर्वज जो उस दौरान मार दिए गए, ख़त्म कर दिए गए, यहाँ के कैसे कैंपों में दोस्त रहे हैं वो लोग, उनका कैसा जीवन गुजरा, कितना संघर्ष दोस्तों उनको करना पड़ा है। आज हम लोग तो उन्हीं की संतानें हैं, अच्छा जीवन जी रहे हैं क्योंकि उनके संघर्ष की वजह से। उससे बड़ा नरसंहार तो दोस्तों नहीं हुआ ना देश के अंदर। उसके बाद हम 70 साल तक क्रिकेट खेलते रहे, उनके साथ सारे गेम खेलते रहे, किसी को समझ में नहीं आया क्यों खेला गया है भाई इतने साल क्रिकेट उनके साथ। मेरा सिर्फ एक सवाल उन लोगों से है कि क्यों 70 साल तक क्रिकेट हम लोग खेलते रहे पाकिस्तान के साथ। इधर कुछ सालों से ही दोस्तों उनके साथ बैन हुआ है। नहीं, आप देख लो, हमारी टीमें वहाँ जाती थी, वहाँ की टीमें यहाँ आती थी। पाकिस्तान ने तो कभी भी अत्याचार बंद नहीं किए थे। बीच बीच में कोशिशें होती रहीं कि उनके साथ संबंध सही हो, मगर नहीं, फिर वो कोई ना कोई काम तो दोस्तों करता ही था। और सबसे बड़ी चीज़ है, चाहे किसी की भी सरकार रही हो दोस्तों, कश्मीर को तो उन्होंने कभी भी नहीं छोड़ा। वहाँ पे तो पूरा पाकिस्तान प्रस्त नारे लगते थे, पाकिस्तान प्रस्ती काम सारे होते थे वहाँ पे। जो मनाया चला आता था, जो मनाया वहाँ चले जाते थे। वहाँ पे जितने भी वहाँ की लीडरशिप थी वो सब पाकिस्तान प्रस्त थी दोस्तों। हिंदुओं को निकाल के बाहर फेंक दिया गया। पाकिस्तान से क्रिकेट दोस्तों तब भी होता रहा है। पंडितों को वहाँ से निकाल दिया गया, तो वो क्या वहाँ के कश्मीरियों ने निकाला? पाकिस्तानियों ने निकाला था दोस्तों। वही सब वहाँ घुसे हुए थे, उन्हीं लोगों का ही राज था, उन्हीं लोगों का ही शय पे सब हो रहा था। पैसा दोस्तों कहाँ से आता था? सरकारें हम लोग की क्या उस समय सो रही थी दोस्तों? क्रिकेट होता रहा है पाकिस्तान के साथ। सारे दोस्तों सिंगर्स हिंदुस्तान में ही पैसा कमा कमा के जाते थे। क्या उनका नाम गिनाया जाए? कौन नहीं जानता है। वहाँ के सारे एक्टर, यहाँ के हीरो हीरोइन सब यहाँ आके फिल्मों में काम करते थे। दोस्तों यहाँ पर कोई पाकिस्तान ने पिछले 70 साल में शांति से नहीं बैठा रहा। भारत को तो हमेशा ही डिस्टर्ब किया उसने, कब नहीं किया है? हमारे पूरे पंजाब प्रांत को डिस्टर्ब किसने किया है? सारा पाकिस्तान प्रस्त सब काम थे। ISI सब दोस्तों कराती रही है। आज भी नाम आता रहता है, किसी भी काम में कुछ भी होता है, हरकतें। आज भी जो लोग पकड़े जाते हैं
उनके पास से उनकी बैकग्राउंड देखिए तो पाकिस्तान से ही निकलती है। आज ऐसा प्रेम दोस्तों क्यों जाग रहा है? इतने सालों से क्रिकेट हम लोग खेल रहे हैं, सारे खेल खेलते रहे हैं, और इतने बड़े बड़े नरसंहार दोस्तों जो देश के अंदर हुए हैं, कैसे आज इतना ज़्यादा प्रेम एकदम से लोगों के अंदर बहिष्कार का आ गया है? मैं उनके साथ हूँ, ऐसा नहीं है। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है पाकिस्तान के एक भी खिलाड़ी, मुझे आज की डेट में पसंद नहीं है। मुझे किसी तरह का उनसे संबंध नहीं चाहिए। मगर मैं इतना जानता हूं कि हमारा देश का जो प्रधान है, जो इस समय हमारी सरकार है, वो राष्ट्र हित वाली सरकार है। वो कोई भी काम करती है देश को अलग करके नहीं करती है। ये हमारे इस देशवासियों को थोड़ा सा समझना चाहिए कि कोई ऐसी मजबूरी है, जैसे कि आप किसी शादी ब्याह में, किसी फंक्शन में, कभी ऐसे समारोह में आपको जाना पड़ता है जहां आपके दुश्मन भी आए होते हैं, मगर आपको व्यवहार के लिए वहाँ पे भी जाना ही पड़ता है। आपके आमना सामना भी हो जाता है वहाँ पे, पता चला दूर कोने में वो खड़े हैं, कोने में आप खड़े हैं। अगर मजबूरी है, कहीं कहीं ऐसी मजबूरी होती है जहाँ आपको उस मजबूरी को झेलना पड़ता है, व्यवहारिक करना पड़ता है। ये एक इंटरनेशनल मजबूरी है दोस्तों, कि जहाँ पर अगर इंटरनेशनल क्रिकेट है, या तो हम खेलना ही बंद कर दें, वो बैन कर देंगे तो कभी हम वर्ल्ड कप नहीं खेल पाएंगे, कोई एशिया गेम नहीं खेल पाएंगे, कोई चैंपियन ट्रॉफी नहीं खेल पाएंगे। तो क्या दोस्तों, ये उभरते हुए खिलाड़ियों का भारत देश के अंदर जो इतना खिलाड़ियों को खेलो इंडिया वगैरह योजनाएं चलाई जा रही हैं, ये कहाँ खेलेंगे दोस्तों? ये तो किसी भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट में नहीं जा पाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान तो हर जगह आता है। कहाँ नहीं आता है? कुछ गेम है जिसमें नहीं आता हो, मगर हर जगह तो वो दिखेगा ही दिखेगा। तो मैं दोस्तों, मैं अपनी इस जनता की जनभावना के साथ हूँ, मगर मैं अपने देश की सरकार के भी साथ हूँ दोस्तों, कि वो कोई भी गलत काम दोस्तों नहीं करती है, और ना ही वो हमारी जनता की जनभावना के साथ कोई खिलवाड़ करती है। मुझे तो इधर दोस्तों देखने को मिल रहा है। मैं ये मान के चलता हूँ कि मेरी सरकार जो इस समय डिसीज़न लेती है वो देश हित में करती है, और उसी देश के हम वासी हैं, तो मेरे ही भले के लिए कर रही है। दोस्तों, मेरी कोई बात आपको ख़राब लगी हो तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। मैं आपके साथ हूँ, इस देश के साथ हूँ, और ज़िंदगी में कभी भी नहीं चाहूँगा कि पाकिस्तान के साथ हमारे किसी तरह के भी कोई संबंध हो। धन्यवाद दोस्तों। मेरा ये वीडियो कैसा लगा, आप मुझे किसी तरह के भी कोई भी कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। लाइक करिएगा दोस्तों, आपको अच्छा लगे तो इसको, मेरी बात आपको ठीक लगी हो तो और भी लोगों को दोस्तों दिखाइए, उनको बताइए क्या मैं सही बोल रहा हूँ। दोस्तों, आपके विचार दोस्तों मुझे चाहिए होंगे। धन्यवाद।